नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, ये ऑटोकैड की सीरीज़ का हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे प्लान्स बनाने से लेकर प्लिंथ बीम की ड्राइंग, फर्नीचर सेट, है ना, डोर विंडो लगाना। और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सेंटर लाइन प्लान बनाने वाले हैं। इसके पहले जो पार्ट 3 वीडियो था उसमें हमने प्लिंथ बीम की ड्राइंग बनाई थी। प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से काम होता है साइडों पे, और किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है, डिटेल ड्राइंग, तो इसी का ये पार्ट 4 है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो प्लान है जिसमें कि हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था इस वाले प्लान में, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लिंथ बीम बनाई है ड्राइंग, और यहाँ पे अभी हम लोग ने ये कॉलम प्लेसमेंट किए हैं। और अब हम लोग सेंटर लाइन प्लान बनाएंगे इन कॉलम्स के प्लेसमेंट के बेसिस पे। पहले इन कॉलम को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही फिट है या नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे आप, ये आप इससे चेक कर सकते हैं जो हमने ये प्लिंथ बीम ड्राइंग बनाई है इसके थ्रू, है ना। और कॉलम कैसे बनाते हैं दोस्तों, चलिए आइए इस पर एक मैं सिंपल बता देता हूँ। कॉलम की जो विड्थ है ये हमारी 8 इंच है, और जो डेप्थ है हमारी ये हमारी 12 इंचेस है। फिर 8 इंच, और ये एंड में हम लोग ने यहाँ पे जोड़ दिया है H प्लस इंटर। इससे आपकी H कमांड खुलेगी। यहाँ से आप इसे सॉलिड पे कर दीजिए, IOC में जाएंगे, यहाँ पे अदर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सॉलिड मिल जाएगा। कलर यहाँ पे रेड चूज़ कर लीजिए, और इसके बाद में एड पिक पॉइंट पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आगे इस पर क्लिक करो, इंटर दबा दो, देन फिर इंटर। ये बन गया आपका कॉलम। इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे प्लेसमेंट किया है, और इसकी ग्रिड लाइन अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई इशू या कोई हमारे कॉलम आउट तो नहीं हो रहे घर के, है ना। तो आइए दोस्तों, एक्सेल कमांड लेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज कमांड, जिस अनंत तक होती है, जो है ना, जो हमारी सीट पे पूरी फुल रो होती है, वो वाली कमांड है। एक्सेल लेके इंटर किया, आउटर जोन से हमने यहाँ पीछे से स्टार्ट किया। फर्स्ट ग्रिड, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ये मैं प्लिंथ बीम के प्लान के हिसाब से ले रहा हूँ ताकि हमारा बीम और कॉलम जो है ये कहीं आउट ना हो। और ये हमारा फिनिश लास्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारी ग्रिड्स हमारी, ये देखिए हमने ये जो लाइन बताई है ये कंटिन्यू पूरी शीट पे होती है। एक्स्ट्रा लार्ज लाइन है, और यहाँ से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी कंटिन्यू चलती है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसे चेक करते हैं, हमने इस प्लिंथ बीम से यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आउटर है, ये मैच हो रहा है ना। और 8 इंच का बीम है, तो ये भी हमारा इस पे मैच हो जाएगा। यहाँ समथिंग आएगा, यहाँ पे हमारा बीम रहेगा कॉलम पे। और ये देखिए सेकंड भी हमारा पूरा मैच हो रहा है कॉलम। इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट करना है। ये भी हमारा पूरी तरह से मैच हो रहा है। इसे एक बार और वेरीफाई कर लेते, क्योंकि हमारे कॉलम्स जो है वो सेंटर में आ रहे थोड़े से। ये देखिए ये पूरी तरह से प्रॉपर मैच हो रहा है हमारा। ये देखिए पूरे आउटर जो है ना, बीम जो है हमारा ये चलेगा, कहने का मतलब, है ना। इसलिए हम लोग इसे चेक कर रहे हैं कि हमारे कॉलम कहीं आउट तो नहीं है ना। ये देखिए ये बीम से हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, और ये देखिए सारे हमारे मिल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये भी हमें प्रॉपर मिल रहा है बीम, और ये भी हमें पूरा प्रॉपर मिल रहा है बीम जो है यहाँ से लिया था हमने। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये सारी चीज़ें ठीक है, और अब हम लोग सेंटर लाइन प्लान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। पहले मैं सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये भी और इसे भी। इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। क्योंकि इस प्लान के ऊपर हम लोग सेंटर लाइन प्लान नहीं बनाएंगे। अगर आप इसी के ऊपर खिचड़ी बनाते रहेंगे तो लास्ट में आपको ही समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है। इसलिए हर एक प्लान आप लेयर वाइज बनाइए, एक के ऊपर एक बिठाल के देखिए, चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, बट उसे रखिए अलग, है ना, साफ़ सुथरा, जिससे आपको बाद में जो है कन्फ्यूजन्स ना हो।
यहाँ पे है ना, ये देखिए हमारा प्लान हो गया। हम लोगों ने प्लिंथ बीम बनाया, उसे अलग रखा है, और ये अब हमारा सेंटर लाइन बन रहा है। हर एक प्लान अलग अलग रख रहे हैं हम लोग, है ना। और सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग सेंटर लाइन बना रहे हैं, तो हम लोग सेंटर लेंगे। ये हमारे कॉलम्स के सेंटर है ना। ये सेंटर हो गया हमारा। दूसरा ये हमारा, तीसरा, चौथा, है ना दोस्तों। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है आपको क्रॉस में दोनों तरफ, ताकि हमें हर एक कॉलम का सेंटर्स पता चले, और उसकी फाइनल पोजीशन जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है हमारी साइट पे, उसे उस पोजीशन का पता चले कि कहाँ पे वो कॉलम कास्टिंग करवाना चाहना है। देख लेते एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। इसको भी थोड़ा आगे ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ सीधी, और इनको ट्रिम कर देंगे यहाँ से सारी लाइनें, ताकि अस्त व्यस्त न दिखे हमारा प्लान। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं ट्रिम, DR डबल इंटर, ऐसे भी हटा देते हैं। और ये थोड़ी छोटी दिख रही है लाइन, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, है ना। एक्सटेंड कर दिया हमने, है ना। ये हमारा प्लान बन गया है। और क्या चीज़ें बाकी रहेगी, हमें आउटर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, आउटर लाइन हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें। हालांकि इसमें आउटर ना दो तो भी चलता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आउटर देना है। आउटर हटा भी सकते हैं, है ना। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, ऐसा कोई खास ज़रूरत नहीं है आउटर लाइन देने की, है ना। क्योंकि सेंटर तो हमारा ये चलता ही है, चाहे तो हम लोग इसे हटा भी सकते हैं ना। वैसे मैं रखता नहीं हूँ जनरली आउटर, क्योंकि इस लाइन से कन्फ्यूज़न में हो ठेकेदार को, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसे। आप चाहे तो रख भी सकते हैं आउटर लाइन, है ना। यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करने हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। ये हमारा, हम लोग 1 से मार्किंग करते हैं, एक सर्कल लेंगे यहाँ पर, फिर कॉपी करेंगे, इसे 2 कर देंगे, इसे 3, इसे 4। ठीक है, सेम हम लोग इसे कॉपी करेंगे,
से ए कॉपी बी सी डी ई और ये एफ है ना, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी, इसे डी, ई और ये हमारा हो गया एफ। ठीक है, ये हमारे नाम हो गए लाइनों के, अलग अलग दे दिया हमने 1 और ए के फॉर्मेशन में, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कॉलम का जो है ये ऑलमोस्ट हमारे से सेंटर पे ही चल रहे हैं सभी। कोई कॉलम हमारा ऐसा है कि जो रोटेशन में आउट हो रहा हो, नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा कोई भी। ये वाला कॉलम है ना, इस पर आपको अलग से डायमेंशंस मेंशन करनी होगी। क्यों करनी होगी दोस्तों? क्योंकि हमारा कॉलम यहाँ पे ये सेंटर में नहीं आ रहा है प्लान के हिसाब से, है ना। इस कारण यहाँ पर हम लोग अलाइनमेंट ले लेते हैं। इस लाइन से ये कॉलम हमारा 2 इंच है और यहाँ से 6 इंच है, 1 फीट, है ना। ये डायमेंशंस आपको देनी होगी ड्राइंग में, ताकि उस कॉन्ट्रैक्टर को पता चले कि ग्रिड लाइन से हमारा कितना कॉलम किस रोटेशन में कितना आगे पीछे है ना। इसलिए हम लोग ये डायमेंशंस यहाँ पे दर्शाते हैं। ये सारे सेंटर में हमारे ये कॉलम दोस्तों, एक और हमारा डायमेंशन में जाके अलाइन ले लेंगे। कितना पीछे है? 4 इंच है। कितना आगे? 8। और ये 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये भी कॉलम वही है हमारा सेम, यहाँ पर भी हम लोग दर्शाएंगे। चार इंच, ये 4, ठीक है दोस्तों। दोनों साइड में हमारे 4-4 इंच का आउट है कॉलम, है ना। इसे यहाँ पे दर्शाया प्लान के हिसाब से, इस तरीके से फिट है कॉलम। ठीक है दोस्तों, बाकी तो हमारे ये सेंटर में है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, DLI से डायमेंशन कमांड लेंगे आप। एक सेंटर लाइन से दूसरी सेंटर लाइन की डिस्टेंस मेंशन करनी होगी हमें। रेफरेंस के लिए एक पॉइंट हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये 4th, इसे थोड़ा हम लोग अच्छे से करते हैं। ये हमारा लास्ट है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन से कौन सी सेंटर लाइन हमारी कितने डिस्टेंस पे है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी है। और ये वर्टिकल देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में हो चुका है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने सारी दर्शा दी है लाइंस की हमारी कितनी डिस्टेंस पे कौन सी लाइन है। ये सॉरी दोस्तों, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आपको। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ से सारे पॉइंट स्टार्ट हो, इसी तरह से यहाँ से सारे पॉइंट स्टार्ट हो। आप चाहे तो इस तरफ से भी ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, एक और टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें हम लोग कॉलम्स के नाम लिखेंगे।
मेरे केस में यहाँ सारे कॉलम के साइजेस एक है, सभी में मैं स्टील एक जैसा देने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ सभी का नाम C1 दर्शा देता हूँ। यदि आप हर एक कॉलम का साइज़ अलग रखने वाले हैं, स्टील अलग देने वाले हैं, उनका साइज़ अलग होगा, तो वहाँ पे आपको कॉलम के नाम के साइज जो है वो दर्शाने होंगे और उनका नाम भी अलग देना होगा। मैं यहाँ पे C1 दर्शा रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे कॉलम एक ही जैसे हैं ये सारे। ठीक है दोस्तों, सभी का हमने यहाँ पे नाम दे दिया है हर एक कॉलम का। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है सेंटर लाइन प्लान। ठीक है, आप इसे एक बार और अच्छे से देखिए और इसी चीज़ को चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग साइज के प्लान के ऊपर भी करिए। जरूरी नहीं कि इसी प्लान के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर को इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये डेली यूज़ में आती है हर चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा और फिर दोबारा मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।